चीज़ों का सामना कैसे करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, आप भी बहुत नज़दीक से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जरा आपसे भी समझूं कि क्या यहाँ से आप देखते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत इरादों के साथ निकल के दिल्ली और खासकर बिहार के चुनाव में जा रही है? धन्यवाद राजीव जी। जिस बात की आवश्यकता लगातार महसूस की जाती रही है कांग्रेस के फ्रंट पर, वह है कि संगठन की मजबूती और उसके मुद्दों की स्पष्टता। बार बार यह कहा जाता रहा है कि कांग्रेस एक राजनीतिक विमर्श तो पैदा करती है, खासतौर से राहुल गांधी विमर्श तो पैदा करते हैं, लेकिन उनकी बात को आम लोगों तक ले जाने के लिए जिस संगठन की आवश्यकता होती है, उस संगठन की कमी हमेशा कांग्रेस महसूस करती है। इस अधिवेशन में, आईसीसी के इस अधिवेशन में लगभग सभी नेताओं ने, खड़गे साहब से, राहुल गांधी से होते हुए जितने लोगों ने भाषण दिए, एक संगठन की मजबूती की बात सबने की। और जिन मुद्दों की बात खड़गे साहब, राहुल गांधी करते रहे हैं, उन विषयों को ही लोगों ने दोहराया। राहुल गांधी ने बड़ी स्पष्टता के साथ देश की विदेश नीति, आर्थिक स्थिति, सरकार की आर्थिक नीतियां, एक पोलराइजेशन और सामाजिक बिखराव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली, इन तमाम विषयों पर अपनी बातें रखी और उन बातों को अपने आम पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश की। और इसी की आवश्यकता है। अगर कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में स्पष्टता नहीं रखेगी और उन्हीं बातों को, जो जैसा कि शकील साहब ने कहा कि आप ऑब्जर्वर का उल्लेख तो करते हैं कि उसमें क्रिश्चियंस की जमीन लेने के बारे में क्या कहा गया है, लेकिन आपके अपने अखबार में जो वक्फ बिल के समर्थन में जो बातें कही जाती हैं, उसकी आप चिंता नहीं करते। इससे पर यह स्थिति होती है कि बात के का जो असर जितना होना चाहिए उसमें कमी आ जाती है या वो कमजोर पड़ जाती है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत है कि राहुल गांधी ने अपने मुद्दों को, अपने विमर्श को, अपने तर्कों को कहीं कमजोर नहीं किया। चाहे उनको चुनावी लाभ मिला हो न मिला हो, उसका राजनीतिक लाभ उन्हें मिला हो न मिला हो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसका उपयोग कर पाए हो न कर पाए हो, लेकिन एक राजनीतिक विमर्श बनाने के लिए जो उनकी पड़ रही है उसमें कभी उन्होंने संशोधन नहीं किया। इस तरह की तार्किकता और निरंतरता पार्टी में हर स्तर पे आवश्यकता है। कांग्रेस ने अपने इस अधिवेशन में जो बातें कही रही हैं, जो प्रस्ताव भी पारित कर रहे हैं, उन प्रस्तावों में भी कम से कम उन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है जिसको राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं या कांग्रेस लगातार कह रही है। यह तथ्य है कि कांग्रेस की स्वीकृति बढ़ी है। अहमदाबाद जैसे शहर में इतने बड़े पैमाने पर इस भव्य तरीके से अपने सम्मेलन को कर लेना इस बात का प्रमाण है। और अभी जो चुनावी चंदों का एक रिपोर्ट आई, हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन कम से कम कांग्रेस के को लोग चंदा देने लगे, चाहे इंडिविजुअल हो और चाहे कारपोरेट के लोग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे संगठनों के लोग। दोनों में तुलना नहीं कर सकते हैं आप, कोई तुलना नहीं है, लेकिन कम से कम दूसरे नंबर की पार्टी है। तो यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस को लेकर के लोगों के मन में जो आस है वो और मजबूत हुई है कि यह भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ चुनौती दे सकती है। इस चुनौती देने का जो माहौल है, राजनीतिक माहौल कांग्रेस बना रही है, उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को भी इसी आधार पर तैयार करे। इससे अगर इस बात को अगर अपनी मजबूती से अपनी बात को नहीं कहेंगे तो निश्चित रूप से जो कोशिशें केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा की जा रही हैं, उसका वो असर नहीं होगा जी। एक बात और जो मैंने महसूस किया, अब ये शकील साहब बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस पूरे अधिवेशन में इंडिया दल समूह की बात नहीं, और मुझे लगता है कि अब किसी भी राजनीतिक दल के अपने सम्मेलन में अपनी पार्टी की बात कोई करेगा, उसमें संगठन की बात तो राजनीतिक स्तर पर अलग से कर लेगा वो। और कांग्रेस का अपने संगठन को विभिन्न राज्यों में मजबूत करना, विभिन्न राज्यों में अपने राजनीतिक कार्यक्रमों का उल्लेख, अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए की जा रही कोशिशें और चुनावी राजनीति के लिए जो आवश्यक जरूरतें हैं उनकी चर्चा, यह महत्वपूर्ण रूप से इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को, सरकार की विफलताओं को कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में जिस तरीके से उठाया है उसको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। अभी अधिकांश राजनीतिक दलों की स्थिति रही है पिछले समय तक कि वो नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा हमला लोग नहीं करने से बचते रहे। यह शुरुआत राहुल गांधी ने की
और यह अब धीरे धीरे और मजबूत होता जा रहा है। जी। विदेश नीति को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, आर्थिक नीतियों को लेकर के उन्होंने सीधे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला किया, और यह उनका जो सीधा आमने सामने खड़े होने की जो कोशिश है मुद्दों के आधार पर, यह राहुल गांधी की विश्वसनीयता को और बढ़ाता है। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को विकल्प की तलाश रहे लोगों के मन में राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति एक विश्वास की स्थिति और मजबूत होती है। मुझे लगता है कि आम लोगों को, देश के लोगों को कांग्रेस इस अधिवेशन के माध्यम से यह संकेत और यह संदेश देने में भी सफल होती दिख रही है कि वह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ राजनीतिक स्तर पर हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार है, और वह लोगों के बीच में जाएगी। ये जरूर है कि जिन बातों की चर्चा इस अधिवेशन में की गई है, नेताओं ने किया है, उन बातों को एक राजनीतिक कार्यक्रम के तहत लोगों तक ले जाने की कोशिश कैसे कांग्रेस करेगी, इसकी भी चर्चा कांग्रेस के द्वारा की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि उसके आधार पर कांग्रेस द्वारा कही गई बातों का और व्यापक असर होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस मौके पे इमरान प्रतापगढ़ी, फिर उधर कन्हैया कुमार, कई सारे नेता, बहुत और कुछ नेताओं का जिक्र कर रहे थे अभी पंकज चतुर्वेदी जी, इन तमाम नेताओं ने बहुत ही शानदार भाषण दिया। इमरान प्रतापगढ़ी के एक भाषण को आपके सामने रखना चाहता हूँ, ज़रा उसे भी सुन लीजिए। और कई नेता जो युवा नेता हैं वो आगे आ रहे हैं, वो शायद पार्टी को और मजबूत करे। इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे भारत के एक एक छोर से, एक एक राज्य से आए हुए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपकी ऊर्जा को सलाम करता हूं, और मैं आज जो प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर बात करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। एक ऐसा मुश्किल दौर है जब सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों ने नफरत को अपना परमानेंट हथियार बना लिया हो। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में जा करके मोहब्बत की बात कर रही है, प्यार की बात कर रही है, और इस जो कार्यक्रम का नाम है वो न्याय पथ है। न्याय पथ यानी कि इंसाफ का रास्ता, और उस इंसाफ के रास्ते पर अपने अतीत की विरासत को संभाल करके, संजो करके लेके चलता हुआ एक ऐसा न्याय का योद्धा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं गुजरात में खड़ा हूं, जो महात्मा गांधी का गुजरात है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। तो मैं इस गुजरात में खड़ा होकर के अपने अतीत और अपने वर्तमान को मिलाता हूं, तो मैं ये महसूस करता हूं और फख्र से सोचता हूं कि मैं वो हूं, मैं कांग्रेस का अदना सा एक वो सिपाही हूं जिसकी जड़ें जाकर के महात्मा गांधी से मिलती हैं और जिसके कदम जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूं। साथियों, मैं कोई लंबा चलिए, ऐसे तमाम नेताओं ने अपने अपने भाषण दिए और गोडसे के दौर में गांधी के साथ हैं, ये बात कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी और कई नेता देश की